जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। आज सबकी नजर दिल्ली कैट की तरफ थी, जहां पर आईटीआई छात्रों के लिए रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के सुनवाई हुई, जिसपे चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको जानकारी मिल सके कि आखिर कैट में क्या हुआ और आगे क्या किया जाना है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। आईटीआई छात्रों के हित के लिए आईटीआई छात्रों के साथ हमेशा खड़े हैं। 2 जनवरी 2025 को रेलवे एक नोटिस निकालती है और रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को बाहर कर देती है। 2019 में रेलवे ने ही कहा था कि हम ग्रुप डी जैसे पोस्ट पर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है उसमें आईटीआई लागू रखेंगे, क्योंकि रेलवे मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो हमें स्किल्ड जो स्किल्ड वर्कर है आईटीआई कैडेट उनको हम रखने वाले हैं। तो उसी उम्मीद पर उनके नोटिफिकेशन के अनुसार लाखों कैंडिडेट 5-6 सालों में आईटीआई किए और आज जा करके रेलवे की जब ग्रुप डी की भर्ती आती है तो आईटीआई छात्रों को लात मार करके बाहर कर देती है। तो इसी को लेकर के हम सभी जो है आईटीआई छात्रों के हित के लिए, आईटीआई छात्रों का भविष्य बना रहे, इसके लिए हम लोग पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। तो वहां से सर्विस मैटर को बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कैट में केस को ट्रांसफर किया। तो कैट में दूसरी सुनवाई आज होने वाली थी, जिससे पूरी देश की नजर आज थी कि आखिर ग्रुप डी के लिए क्या फैसला आने वाला है। लेकिन रेलवे जो है डेट पर डेट बढ़ाने का प्रयास में लगी थी कि नहीं, डेट आगे बढ़ जाए। कैट ने भी सोचा कि इसमें जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, सुनवाई की डेट और आगे दे दी जाए। लेकिन हम लोग चाहते थे कि जो भी फैसला हो आज फैसला ले लीजिए, क्योंकि ये कोई मर्डर का या किसी तरह छानबीन का तो केस है नहीं कि आपको जांच पड़ताल करने में या पुलिस इसमें है तो उसको जांच पड़ताल करने में सालों महीनों लगेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमको जवाब चाहिए कि आखिर आपने कह करके आखिर हटाया क्यों। तो रेलवे का भी जवाब था उसमें। रेलवे के 2 वकील वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा जो पॉलिसी मैटर है, तो पॉलिसी मैटर में हम बदलाव कर सकते हैं। तो इधर से गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप 28 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन निकालने के बाद 2 जनवरी 2025 को कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो उनका जवाब आया कि हमने जो है फुल नोटिफिकेशन बाद में निकाला। तो जवाब आया कि नहीं, आपने तो 28 तारीख को तो पूरी तैयारी कर रहे हो, तभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला कि आप आधी भर्ती के लिए आधी जानकारी निकाल कर बैठे थे, फिर आगे तैयारी बाद में किए, पहले ही तैयारी रखे होंगे। तो आखिर बदलाव ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कैट भी चाहती थी कि अगला सुनवाई का डेट मिले और रेलवे भी चाहते थे कि नहीं और डेट मिले उन्हें, और वो ऐसे ऐसे करके आगे डेट बढ़ाते आते और इसको जो है केस पेंडिंग का ही पेंडिंग रह जाता, कोई सुनवाई नहीं होता। लेकिन हमें चाहिए था कि आज आप या तो कोई सुनवाई करिए या हमें आगे बढ़ने का आदेश दिए कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में जाएं अपने केस को लेकर के, क्योंकि हमें जल्दी सुनवाई चाहिए, क्योंकि भर्ती निकल चुकी है। आप फॉर्म भरने का डेट भी खत्म हो जाएगा 22 को, फिर उसके बाद आप कुछ समय के बाद एप्लीकेशन स्टेटस जारी करके एग्जाम भी जल्दी करवा लीजिएगा। तो आईटीआई छात्र का क्या होगा, ये केस पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा। लेकिन हमको केस पेंडिंग नहीं चाहता, हमें या तो आप ट्रांसफर करिए या तो कुछ सुनवाई करिए। तो जाकर के उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, रेलवे कहा कि हमको समय चाहिए। किस बात का समय चाहिए आप ही बताइए। रेलवे क्या चीज का समय मांग रहा है, क्या कर रहा है, इसमें क्या चीज छिपा हुआ है। आपने आईटीआई लागू किया, साफ साफ पता चल रहा है, साफ जानकारी है कि आपने ऑटोमेशन के लिए आगे मॉडर्नाइजेशन रेलवे के चलते आपने आईटीआई लागू किया। जब भर्ती आई तो आपने आईटीआई को हटा दिया। तो क्यों हटाया और क्यों नहीं रख सकते आईटीआई के लिए, कुछ आप क्यों नहीं कर सकते, या कि आपको करना ही नहीं चाहिए था। तो इसका जवाब बस देना था। तो इसमें नया ना उसको क्या रिसर्च करना है, आप पहले से भी इतना महीने का समय मिला था आपको, उसमें आप जांच कर लेते जो करना था आज। लेकिन उनको चाहिए था कि नहीं, हमको डेट बढ़ जाए, इसको पेंडिंग का पेंडिंग रख दे, दबा दे केस को। लेकिन जब हम सभी इसमें आगे हैं कि नहीं, सभी बच्चों का सपोर्ट है कि भाई नहीं, इसको सुनवाई होनी चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ फैसला आए, तो नहीं आया। तो आगे जो है ये समझ लिया कि केस वहां से अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जाना है। आज शाम तक केस रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, और हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार तक फिर से सुनवाई इस पर हो जाए। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में। अब कैट से फैसला हट चुका है। कैट जो है इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती है। सब न जाने क्या है कि कोई भी इससे फैसला नहीं लेना चाहता है। आखिर साफ दिख रहा है, आप बताइए कि आपने 2019 में नहीं लागू किया तो कोई नहीं आगे आकर आता। आज आपका पॉलिसी मैटर है, कल को जाकर के कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी किसी भी क्वालिफिकेशन को हटा दीजिएगा। आपको एग्जाम में लेना है तो कल को ग्रुप डी में 10th वालों की क्या जरूरत है, क्वालिफिकेशन की ही क्या जरूरत है ग्रुप डी के लिए, तब कह दीजिए। सभी आईटी
पास को छोड़िए, 10th छोड़िए, आप 7वीं पास को ले लीजिए, छोड़िए ना, कोई क्वालिफिकेशन मत रखिए। एलपी टेक्नीशियन, जेई सभी को हटा दिए, आप रिटेन एग्जाम क्लियर करना है ना, कोई भी तैयारी करके निकाल ले, तब क्वालिफिकेशन का बैरियर ही खत्म कर दीजिए। ऐसा पॉलिसी मैटर है। तो इसी को लेकर के चैलेंज कर रहे, दो ऐसे मुद्दे थे वकील साहब ने उठाया कि नहीं, दो उन्होंने रखा कि ये बातें हैं, लेकिन रेलवे का कोई जवाब नहीं था। तो इस केस को वहां से हटा करके अब दिल्ली हाई कोर्ट में जाना है, यही आगे जानकारी है। बाकी हम लोग आगे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बाकी आप सभी जो है फॉर्म नहीं भरे हैं, जो इच्छुक है फॉर्म को अप्लाई करिए, नहीं तो फिर सर्वर का भी दिक्कत आ रहा है, फॉर्म अप्लाई करिए। बाकी हम सभी बैकग्राउंड में लगे हुए हैं कि नहीं आईटीआई छात्रों की जीत हो। आईटीआई छात्रों के लिए शुरू से ही खड़े थे, जैसे ये नोटिस आया तब से हम लोग लगे हुए हैं। आप सभी को बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक देखिए, जहां पर एक होता है ना, कहा गया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर एक काम करना है, वो है कोशिश। तो हम लोग कोशिश से भागेंगे नहीं, हम लोग निडर होकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर अपना जो है एक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे, देखते हैं वहां पर क्या फैसला आता है। बाकी आप सभी की यूनिटी होगी, सब मिल करके रहेंगे तो आगे हम लोग पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी को कहिए कि आप तैयारी में लगे रहिए। बाकी हम लोग भी लगे हुए हैं कि अपनी तरफ से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आईटीआई जो छात्र हैं उनसे के साथ राजनीति हो रही है, तो देखिए हमने किसी बच्चों से नहीं कहा कि इतने रुपए दीजिए, पैसे की बात है तो हम लोग सब अपने में ही करके कर रहे हैं। बाकी किसी बच्चों को ये नहीं कहा कि नहीं भाई ये तो करिए, ऐसे करिए। आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ हम लोगों ने नहीं मांगी। बस एक करें कि आप ही एक यूनिटी बना करके रखिए, जब कुछ होता है तो साथ में रहते हैं, तो कोई हमारे लिए बोलने वाला रहता है, तो हम लोग बोल रहे हैं। तो वही चीज है। बाकी आपसे हमें कोई नहीं है कि नहीं आप हमें ये दीजिए वो दीजिए, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। देख सकते हैं पिछला जितने वीडियोस हैं आपके हक के लिए खड़े हैं और उसी के लिए लड़ रहे हैं हम लोग कि आईटीआई छात्रों के लिए कुछ हो जाए। बाकी आपकी मर्जी, आप सभी यूनिटी बना के रखिए और ऐसे लोगों से दूर रखिए जो आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो आपको कहते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। आप मोटिवेट रहिए, कहीं ना कहीं हम लोग के लिए कुछ अच्छा होगा। हम लोग लगे हुए हैं, रेलवे को जवाब देना होगा, ऐसे भागने से नहीं होगा। टाइम आप अपना सोच रहे कि हम किसी भी तरह से बच जाएंगे और जवाब नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आगे आपको दिल्ली हाई कोर्ट में भी आना होगा, देखते हैं आगे क्या सुनवाई होती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और हम लोग इधर लगे हुए हैं। जो भी सवाल होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं।